बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी 2.4 है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो मैंने आपके सामने भी फार्मूले लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम एक वीडियो बना चुके हैं इस पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, जहाँ पे इन फार्मूलों को प्रूव भी किया गया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप इनके प्रूफ्स देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ भी बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इनके प्रूफ भी लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/√1 - x²। और ये है, इसमें जो x की वैल्यू है वो वेरी करेगी फ्रॉम -1 to +1, ठीक है। ये क्या है, हम सब ये समझ लीजिए, ये क्या है, इसकी डोमेन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। और सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स, तो साइन और cos दोनों का डेरिवेटिव सेम है। मैंने इनको पेयर वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा आप ये याद रखने में आसानी से ना होगी आपको कि साइन इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम होगा, बस दोनों के डेरिवेटिव में माइनस का फर्क आएगा, ठीक है। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 + x², और cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1/1 + x²। ये दोनों डेरिवेटिव भी सेम है, और इसमें भी बस क्या है, नेगेटिव साइन का फर्क है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद डेरिवेटिव है सीकेंड इनवर्स एक्स का। तो सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव और को सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये भी दोनों आप देखिए तो सेम है, 1/एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स √x² -1, और देखिए माइनस का फर्क है, ठीक है। तो आप इनको पेयर वाइज याद रख लीजिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स और cos का डेरिवेटिव सेम, tan और cot का डेरिवेटिव सेम, और सीकेंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव सेम है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखें, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उनके डेरिवेटिव के साथ देखिए नेगेटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। cos इनवर्स एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन, cot इनवर्स ऑफ एक्स नेगेटिव से सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव इसके डेरिवेटिव में आएगा। कोसेकेंड इनवर्स एक्स ये भी जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वो अगर देखिए एक और पॉइंट आपने नोट करना है, वो ये, अगर फर्ज कर लीजिए आपके पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन किसका? साइन इनवर्स, और आगे जो वेरिएबल है, जो नंबर है वो टी है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/√1 - x² की तरह t², ठीक है। अब पहले था √1 - x², अब यहाँ पे √1 - t², ठीक है। और फिर क्या होगा, इस वेरिएबल के जो अदर देन एक्स है, एक्स के अलावा वेरिएबल है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहते थे कि एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलें, ये एंगल तो नहीं होता, ये एक नंबर होता है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है तो इसके डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कांस्टेंट उस तरह का भी नहीं है, ये एज ए वेरिएबल काम करता है, कि ये नहीं आपने करना कि इसका डेरिवेटिव को 0 कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे साइन इनवर्स के आगे जो वेरिएबल होगा, अगर वो एक्स के अलावा कुछ वेरिएबल है तो आप क्या करेंगे, उस वेरिएबल के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 9 तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो डेरिवेटिव है ना, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपसे कहा गया कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो चले, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है बच्चों cos इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक हो गया। तो आप सबसे पहले बच्चों क्या करें, इसका नाम रख लीजिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आप करने वाले हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों डेरिवेटिव फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दीजिए। तो ये बच्चों आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, ये आएगा आपके पास, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम साइन वाला, और ऊपर बस आ जाएगा -1, तो ये आएगा बच्चों -1/1 - x² था, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स ओवर ए, तो ये आएगा एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर। और फिर आपने देखना है कि यहाँ पे जो है ना, एक्स की बजाय एक्स ओवर ए है, तो आप इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है।
एक्स ओवर ए के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो वो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों -1 ओवर, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र स्क्र रूट इंटू ये एक्स 1 ओवर ए तो कांस्टेंट है, तो बच्चों 1 ओवर ए एज इट इज रहा और एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा -1 ओवर, नीचे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट, और नीचे आएगा स्क्र रूट ए स्क्र। चलिए उसको मैं अलग लिख लेता हूँ, फर्ज कर लें इसको स्क्र रूट ए स्क्र, तो ये बाद में क्या बन जाएगा ए, और मल्टीप्लाई में 1 ओवर ए बाहर भी है तो ये ए से ए भी कट जाएगा, ठीक है, सारी टर्म कट गई। तो ओवरऑल आंसर आपके पास आ गया -1 ओवर स्क्र रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, दैट इज आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है बच्चों आपके पास, लेट, इसका नाम रख लीजिए वाई, और ये है बच्चों कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए, और सेम आप सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो फिर आप दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। तो सेम जैसे अभी आपने काज का फाइंड किया, इसका भी डेरिवेटिव बच्चों फाइंड कर लीजिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। अब एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स ओवर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र, और साथ में डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव बच्चों आ जाएगा एक्स ओवर ए का, सेम एज जिससे पहले आपने किया, ठीक है। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये एक ए भी कट गया, तो ए ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -a ओवर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर हमारी 2 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब इसका थर्ड पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, तो ये है, आप इसका नाम रख लीजिए, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए ओवर एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्या करने वाले हैं, आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिख दीजिए, तो ये आपके पास आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ए ओवर एक्स, ठीक है। तो आप चाहें तो ये फार्मूले मतलब इसको एज ए फार्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए डायरेक्ट आप जैसे चल रहा है वैसे चलते जाइए, जिस तरतीब से आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं वैसे ही फाइंड करते जाइए, मतलब कि कैसे, आप वही फार्मूला लगाइए 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र, तो एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे ए ओवर एक्स, तो ए एक्स स्क्र यानी कि ए स्क्र ओवर एक्स स्क्र आ जाएगा यहाँ पे स्क्र रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्र या 1 माइनस टी स्क्र, जो अभी अभी हमने यहाँ पे ये नीचे सीखा होगा, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्र, तो टी की जगह पे क्या है ए ओवर एक्स, तो ए स्क्र ओवर एक्स स्क्र, और फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ ए ओवर एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब ये लेफ्ट साइड में डी वाई ओवर डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। राइट साइड में आ गया 1 ओवर स्क्र रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर एक्स स्क्र, ये स्क्र रूट के अंदर है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ए कांस्टेंट और आगे है 1 ओवर एक्स, और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर एक्स स्क्र, ठीक है बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्र रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, और बटे के ऊपर क्या आ गया -a ओवर स्क्र रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स सिर्फ रह गया, और ये 1 ओवर एक्स स्क्र यहाँ पे भी मौजूद है 1 ओवर एक्स स्क्र, ठीक है। तो एक एक्स तो ये कैंसिल हो गया, तो ये नीचे एक्स भी साथ में आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों -a ओवर एक्स इंटू स्क्र रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 4 पे, लेट वाई इज इक्वल टू है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ स्क्र रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो नंबर टी की जगह पे यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्र स्क्र रूट, तो कोई इशू नहीं, जो कुछ भी हो आप उसको इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपसे कहा गया कि फाइंड कीजिए। तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स स्क्र रूट 1 माइनस एक्स स्क्र,
ठीक है बच्चों। तो इसका अब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट साइड पे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, साइन इनवर्स टी। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी, तो ये क्या आएगा बच्चों, 1/1 माइनस टी स्केयर, स्केयर रूट के अंदर। ठीक है, चलें, टी का काम कौन कर रहा है, 1 स्केयर रूट वाली टर्म है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्केयर और इसका स्केयर। ठीक है, और होल स्केयर रूट। ठीक है, 1 माइनस टी स्केयर, और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है, टी के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, ये इससे मल्टीप्लाई आपने कर देना है। ठीक है, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों 1 ओवर, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्केयर, और ऊपर स्केयर रूट, ये मेन बाकी है अभी। ठीक है, और जब ये स्केयर रूट वाले टर्म का आप डेरिवेटिव लेंगे, तो स्केयर रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव 1/2 टाइम्स स्केयर रूट वाली टर्म ऐसे के ऐसे, और फिर क्या करते हैं, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि जो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो स्क्वायर रूट में क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस 2x आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक तो ये बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों क्या बचा, माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, 1 में कर लें बच्चों, ऊपर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और नीचे यहाँ पे है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बच गया, और स्क्वायर रूट में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो ये बच्चों एक्स भी एक्स से कैंसिल, तो ये आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आंसर है बच्चों। ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 5, और ये हम पिछली लेक्चर में भी जिक्र कर चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के बारे में, कि ये बच्चों 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ। ठीक है, डिफरेंशिएट, आपने इसका नाम वाई रख लिया, तो ये है सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और अब आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ये भी काम कर सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका नाम टी रख लीजिए, इसको टी लेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में चेन रूल लगा लीजिए, लेकिन डायरेक्ट भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो काम चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए बच्चों, डी डी एक्स लिख दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलें जी, लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखिए बच्चों, जो लास्ट में हमारे पास ये फार्मूला, ये है 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये ब्रैकेट वाली टर्म। ठीक है, तो चलिए ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये सारी के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, और फिर क्या करेंगे बच्चों, ये बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि डी डी एक्स ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए बच्चों, अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको जितना पॉसिबल है सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ज़रा डबल बटे को डील कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू को ना ऊपर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब नीचे क्या है बच्चों, ये एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू, और स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, तो ये बच्चों आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, एलसीएम लिया आपने, समझ लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर भी है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन रूल। चलें यहाँ पे मैं ये नीचे अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन रूल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन रूल यहाँ पे नीचे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले नीचे वाली टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, फिर नीचे वाली का डेरिवेटिव, और वो भी बेसिकली 2x ही आएगा, और फिर सारी टर्म को डिवाइड करना होता है आपने नीचे वाली के स्क्वायर पे। ठीक हो गया।
अब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ज़रा देखिएगा। एक तो चलें इसको हम ऐसा करते हैं, एक लाइन में अब लिखते हैं ताकि जो भी यहाँ चीज़ें हमें क्लियर हो। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों बटा एक कर लेते हैं। एक ज़रा गौर कीजिए, ये समझ ये वाली टर्म है बटे के ऊपर और ये वाली टर्म है बटे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से ना 2x कॉमन ले रहा हूँ और साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ये बाहर पहले ही मौजूद है। ठीक है, तो हमने कॉमन लिया तो ये मेरे पास टर्म बच गई एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर आगे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये ऊपर वाली बटे वाली टर्म्स को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, ऊपर से 2x कॉमन निकाल लिया बच्चों। अब बटे के नीचे क्या बचा, बटे के नीचे एक तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू है तो इसका एब्सोल्यूट बेशक अब खत्म कर दीजिए। और उसकी रीज़न क्या है कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर में वन ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहाँ पे आप सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वन अब लिख सकते हो एब्सोल्यूट के बगैर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर ज़रा देखिए, तो अब ये नीचे वाला स्क्वायर रूट को तो हम खत्म कर लेते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ही आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली भी कट जाएगा। चलें अभी नहीं, इसको कैंसिल करके ज़रा देखिएगा। अच्छा देखें बच्चों, अब हम ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़रा देखिए ये आपके पास आएगा बेसिकली यहाँ पे भी स्क्वायर था हमने मिस कर दिया है एलसीएम लेते हुए। ठीक है, तो ये आएगा ए इसके इसके ऊपर भी था स्क्वायर, ये हमने दोनों का स्क्वायर मिस कर दिया था। ठीक है, एलसीएम जब आपने लिया तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे एक दफ़ा नफी एक दफ़ा प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्क्वायर रूट वाली टर्म भी सिंप्लीफाई हो गई। तो ये बटे के नीचे बटा है। ठीक है ना, तो अब आप इसको क्या कर दीजिए, बटे के ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया बच्चों 2x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये ब्रैकेट में कुछ कैंसिल होता है जी, कैंसिल ये हो जाता है, ये आ गया माइनस टू इंटू सिर्फ बच गया, और बटे में क्या है बच्चों, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है जी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वन प्लस वन तो ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया टू। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ से क्या कैंसिल होता है माइनस वन प्लस वन, तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट और इसके बटे के नीचे क्या है, इसके बटे के नीचे है, तो आप इसको क्या कर लें, सबसे ऊपर वाले बटे में शिफ्ट कर सकते हो ना आप इसको, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिए जो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन है उसको करते जाइए, तो ये बच्चों आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस टू एक्स, ये आ गया माइनस 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 फोर एक्स, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर टू। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, मुझे लगता है हमने कुछ मिस कर लिया बच्चों, ये आ गया फोर एक्स स्क्वायर। चलें एक दफ़ा रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे डबल टर्म थी ना, तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, मुझे लगता है यहाँ पे मिस्टेक की हमने कोई। चले तो ये एब्सोल्यूट वाली रकम एक्स के बटे के ऊपर वाली टर्म्स पे हमने गौर किया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से हमने टू एक्स कॉमन निकाला तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक हो गया, ओके। तो उसके बटे के नीचे ये वाली टर्म हमने मिस कर दी है, देखे ना हमने, ये नीचे वाली टर्म के बटे के नीचे वाली टर्म लिख, ऊपर वाली टर्म को मैनेज कर लिया था। ठीक है, ये नीचे वाली टर्म जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये बच्चों हमने मिस कर ली थी। ठीक है, तो ये बेसिकली बटे के नीचे अब हमारे पास यहाँ पे एक ही टर्म ये भी थी एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो यहाँ पे थी टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो चलें समझ लीजिए कि यहाँ पे बटे के नीचे ये सब हमारे पास टर्म साथ में चल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और ये कट जाएगी। ठीक है, मैं कह रहा था कि ये कैंसिल होनी है टर्म, ये हो नहीं रही कैंसिल, तो ये हमने एक्चुअली ये नीचे वाली टर्म ये वाली मिस कर दी थी। ठीक है, चलें उसको आप अब देख लीजिएगा, शुरू में एहतियात से इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा। देखें ये मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने ये ना नीचे स्टेप को कंटिन्यू किया। ठीक है, आप इसको एक ही लाइन में स्टेप को कंटिन्यू करेंगे ना, फिर आपको ये मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऊपर आ गया बच्चों माइनस फोर एक्स और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन
और ये 4 का स्क्वायर बेटा 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो एक्स साथ में आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो एक बच्चों ये एक्स भी कैंसिल, 2 2 4। तो ओवरऑल बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। तो ये स्टेप जो है वो आप एक लाइन में लिखेंगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। 2024 में ये गुजरांवाला बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ, ठीक है। तो चलें बच्चों, मतलब 2 प्रॉब्लम इसकी रह गई है, वो हम खत्म करते हैं फटाफट से। तो प्रॉब्लम नंबर 6 है बच्चों, इसका नाम आप रख लीजिए वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, तो मैं अब जरा डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो कॉट का डेरिवेटिव क्या है बेटा, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, साथ में इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया -1 ओवर एलसीएम लेंगे तो ये आ गया बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस प्लस है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे आ गया 2x का स्क्वायर ऊपर, तो ये 4x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा बच्चों, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाली टर्म 2x ऐसे ही, नीचे वाली का डेरिवेटिव -2x हो जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और सारी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे नीचे वाली के स्क्वायर पे, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी बच्चों। तो अब इसको बाकी टर्म जो बची है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये बच्चों आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सारी रकम को एक बटे में कर लें बच्चों। तो यहाँ पे बाहर माइनस ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ऊपर से कुछ कॉमन निकालना है, तो चलो 2 कॉमन निकाल लीजिए, फर्क कर लें, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 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 तो प्लस हो गया, बल्कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, एक 2 बाहर चला गया, तो ये आ गया -2x स्क्वायर, ठीक है। 2x इंटू एक्स, एक 2 बाहर कॉमन निकल गया हुआ, ठीक है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का, ठीक है। और बटे के नीचे क्या बचेगा, इसको स्क्वायर को ओपन कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर यानी कि 2ab, ठीक है, और प्लस 4x स्क्वायर। तो बेसिकली वो प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये अगर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आ गया -2 कॉमन, तो ये बच्चों आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा अभी। और नीचे गौर करें तो ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो यहाँ पे फिर नीचे स्क्वायर का फार्मूला, तो डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों आपके पास आ गया -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बच्चों एक पावर कैंसिल हो गई, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ गया -2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर, ठीक है बच्चों। और फाइनली हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट, उसको भी चले कर छोड़ते हैं। वो है हमारे पास 7वां पार्ट, ठीक है। लेट वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चों, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे लिखने लगा हूँ, चलो दोनों तरफ डी डी एक्स लिख लें, यहाँ पे इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपने इस पर डेरिवेटिव लगाना है, तो ये आ गया लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट, और फिर क्या करेंगे, इस नंबर के सारे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंगल के, जिसको एंगल हम यहाँ पे चले नहीं कह सकते, हम ये साथ वाली टर्म के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म ऐसे ही, ठीक है। और क्या करेंगे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, और नीचे वाली का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आप ऐसा करें, इसको एक बटे में सारी टर्म को कर लीजिए, ठीक है।
ऊपर वाली टर्म को सीधा कर लेंगे ना, तो ये आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया माइनस, ये अपनी जगह पे मुझे चले -2x कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी है तो ये माइनस माइनस प्लस 2x हो गया बाहर, ठीक है। 2x कॉमन निकल गया, माइनस भी कॉमन निकल गया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने -2x निकाला है और ये वाला फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे बच्चों इसके बटे के नीचे, अब यहाँ पे मिस्टेक नहीं वो करनी, पहले वाली थोड़ी देर पहले मैंने जो की है, ठीक है। तो ये बच्चों जरा गौर कीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म का हमने स्क्वायर खत्म कर लिया, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम भी ले लिया और साथ में स्क्वायर रूट नीचे वाली टर्म पे भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब बच्चों देखें यहाँ पे ना ये टर्म अभी मौजूद है हमारे पास, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, 1 प्लस 1 2 2 2 इधर 4, ऊपर क्या आ गया 4x dy ओवर dx बच्चों हमारे पास आ गया, ऊपर आ गया 4x, और बटे के नीचे क्या बचेगा, एक तो ये बच्चों आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में क्या बचेगा बच्चों, या तो दोनों का अलग से स्क्वायर ओपन कर लीजिए, या फिर वही हमने स्क्वायर मिस कर दिया था, ठीक है। ऊपर स्क्वायर ओपन कर लीजिए बच्चों, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, बटे के ऊपर 4x, नीचे साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी करते जाइए, तो बच्चों ये बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या कटा यहाँ से 1, तो ये बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया बच्चों, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों ये बटे के नीचे आ गया हमारे पास है, जरा देखिएगा बच्चों, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ऊपर 4x बच्चों, और नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 4x स्क्वायर आ गया, तो वो एक्चुअली 2x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। 2 2 जार 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का भी x आ गया, ठीक है बच्चों। x भी कैंसिल, 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही बच्चों आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप कि इस प्रॉब्लम की आपको समझ लग गई है, ठीक है। और तो एग्जैक्टली बच्चों हमारी 2 प्रॉब्लम रह गई है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, तो चलिए इसको भी फिनिश कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में और इससे पहले भी कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ, ठीक है। तो आपसे बच्चों कह रहे हैं शो दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स इफ बच्चों वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू है tan इनवर्स एक्स ओवर वाई, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, देखें आप इस x को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर लें, तो डेरिवेटिव फिर ले लें, या डायरेक्ट जिस शक्ल में ये है इसको वैसे ही डिफरेंशिएट करना, ठीक है। ये गिवन, इसको आप इक्वेशन 1 नंबर 1 कह लीजिए, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए बच्चों, डी डी एक्स ऑफ वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स ओवर वाई, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन रूल लेफ्ट साइड पे लगेगा, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म एक्स का डेरिवेटिव 1, और सारी टर्म को नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव अब क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, और फिर बच्चों क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर वाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलें इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आप इसको ना इस तरह लिख लीजिए, 1 ओवर एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, ये आगे एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे लगा दीजिए क्वेश्चन रूल, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स ऊपर वाली टर्म नीचे वाली का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, नीचे वाई है ना, और फिर नीचे वाली टर्म के स्क्वायर पे डिवाइड कर दीजिए,
वाई स्क्र बच्चों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो इधर डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में आ गई, ये वाली डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई में आ गई। तो बच्चों ये आ गया वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, इस तरफ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये एक्स स्क्र इस तरफ आके मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपके पास वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। बस इसको सिंप्लीफाई करके डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए बच्चों। तो ये वाई स्क्र आपके पास आ गया वाई स्क्र इंटू एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई स्क्र को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और माइनस वाई क्यूब, फिर आ गया प्लस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, फिर आ गया माइनस एक्स स्क्र वाई, और फिर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म को एक साइड पे इकट्ठा कर लीजिए। तो ये चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, एक्स वाई स्क्र डी वाई ओवर डी एक्स, चलें अभी साथ में लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वाली टर्म इस तरफ आगे प्लस की हो गई, एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, अब बाकी टर्म्स को इधर इकट्ठा कर लीजिए, एक्स स्क्र वाई, ठीक है, ये इधर पहले मौजूद है, ठीक है, ये माइनस वाली इधर आके प्लस की हो गई, एक्स स्क्र वाई, और इसके अलावा यहाँ पे माइनस वाई क्यूब, तो इधर आके प्लस का वाई क्यूब हो गया। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया एक्स वाई स्क्र, ये एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, तो ये 2 टाइम्स एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये एक्स स्क्र वाई, तो ये आ गया 2 एक्स स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिए जरा ना, यहाँ से एक्स कॉमन चले, अभी ना नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकाल लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब ओवर ये एक्स वाई स्क्र प्लस 2 एक्स क्यूब, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया, बटे के ऊपर से देखें वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन निकालेंगे तो 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, नीचे से क्या कॉमन है एक्स, तो ये आ गया वाई स्क्र प्लस 2 एक्स स्क्र। तो देखें नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम है, 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 2 एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कट गई। तो बच्चों हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, यही बच्चों हमने शो करना था, ठीक है, ये देखिए आपके पास, ठीक है, यही आपने शो करना था, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब लास्ट और फाइनल प्रॉब्लम जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है इफ वाई इज इक्वल टू tan ब्रैकेट पी tan इनवर्स एक्स, और शो कीजिए, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू y1। अब y1 से मुराद यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये कुछ अजीब नहीं है, परेशानी होना इस पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आपने शो करना है। तो सोल्यूशन में बेटा क्या आएगा, गिवन क्या है आपको, गिवन है y इज इक्वल टू tan ऑफ पी tan इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप इसको चाहे तो डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हो, या आसानी के लिए आप यूँ कर लें कि इस tan को इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू आ गया पी tan इनवर्स एक्स, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और फिर एंगल के डेरिवेटिव से अलग से मल्टीप्लाई, वैसे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये क्यों विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें भाई, हमने यहाँ पे फाइंड करना y1, तो y1 इज एक्चुअली इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चले जी दोनों तरफ डी डी एक्स लिखिए, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पी tan इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों। तो अब देखें लेफ्ट साइड पे tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, यानी कि यहाँ पे y है तो y का स्क्र, और फिर y के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि बाद में बन जाएगा y1 इज इक्वल टू पी tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ये ये है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्र, और बच्चों हम y1 डी वाई ओवर डी एक्स की जगह यूज कर लेंगे y1 इज इक्वल टू पी ये वाला, ठीक है, और ये आगे इधर आके मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्र। नेक्स्ट है बच्चों क्या कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0, और यही बच्चों आपने प्रूव करना था, यही शो करना था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समय लग गई है बच्चों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है तो आप बिला झिझक बेटा हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया बेटा, जाते हुए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।